जय गुरुदेव। योग दर्शन का मुख्य विषय ईश्वर प्रणिधान है, किंतु उस अवस्था की प्राप्ति के पूर्व जप आदि अनेक अन्य साधनों का विशद उल्लेख वृथा ही नहीं कर दिया गया है। जैसा साधक हो, जैसा उसका स्तर एवं मानसिक स्थिति हो, उसे वैसा ही साधना आरंभ करनी होती है। कालांतर में चित्त शुद्ध हो जाने पर साधना अपने आप उसे यथा समय उसके अधिकार के अनुसार उच्च आध्यात्मिक स्तरों पर प्रतिष्ठित करती जाती है। इसीलिए साधन को हाथ पर रखे दीपक की संज्ञा दी जाती है। साधन ही साधक को मार्ग दिखाता एवं मार्ग प्रशस्त करता है। साधन में जो साधक शीघ्र लाभ प्राप्ति की इच्छा करता है, वह साधना की निरंतरता स्थिर नहीं रख पाता। यदि साधक को गुरु जप करने के लिए कहते हैं, तो वह जप का ही अधिकारी है। यह नहीं समझ लेना चाहिए कि गुरु केवल टालने के लिए ऐसा कह रहा है। गुरु के समक्ष सदैव शिष्य के कल्याण की ही भावना होती है। वह जिस योग्य शिष्य को समझता है, वैसा ही उसे उपदेश करता है। अतः शिष्य को चित्त में धैर्य धारण करना परम आवश्यक है। धैर्य धारण करने के लिए योग दर्शन में स्पष्ट संकेत दिया गया है कि जब तक साधक दीर्घ काल के लिए तथा निरंतर साधन करने के लिए तत्पर नहीं होगा, तब तक उसका साधन दृढ़ भूमि नहीं होगा। उस पर भी उसे गुरु के प्रति, साधन के प्रति एवं अपने इष्ट के प्रति पूरी श्रद्धा निष्ठा आवश्यक है। तभी वह साधन में उन्नति की आशा कर सकता है। सुकेश आदि 6 ऋषि महर्षि पिपलाद के चरणों में ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हेतु उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने उन्हें पहले मन की एकाग्रता एवं तप रूप ब्रह्मचर्य का दीर्घ काल तक अनुष्ठान करने का उपदेश दिया, जिससे उनका हृदय ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य निर्मित हो जाए। इसी प्रकार आदि गुरु स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज ने पहले कर्तव्य पालन, सेवा, जप, तप, साधन का अभ्यास करवाकर चित्त शुद्ध हो जाने पर 19.5 वर्ष के पश्चात ही स्वामी नारायण तीर्थ महाराज को शक्ति की जागृति एवं क्रियाशीलता का अनुभव कराया। साधक की भूमिका के अनुसार धैर्य एवं उत्साह पूर्वक उपयुक्त साधन हेतु पठन पाठन, तप, जप की आवश्यकता होती है। जैसा साधक होता है, वैसी उसकी श्रद्धा, भूमिका एवं संस्कार होते हैं, तथा जिस साधना विशेष की उस साधक को उस समय आवश्यकता होती है, वैसा ही गुरु निर्देश देते हैं। अतः साधक को एकदम ऊंची उड़ान भरते हुए अत्यंत उच्च आध्यात्मिक भूमिकाओं की बात नहीं सोच लेनी चाहिए। ऐसे कई साधक देखने में आए हैं, जो पहले तो शीघ्रता में गुरु का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं, किंतु फिर साधन नहीं कर पाते। इसमें मुख्य कारण आलस्य, प्रमाद, विषय आसक्ति एवं अज्ञान होता है। गुरु भी शिष्य के अधिकार का निर्णय किए बिना ही केवल शिष्य संख्या बढ़ाने के लिए दीक्षा प्रदान कर देते हैं। ऐसे गुरुओं के समक्ष शिष्य का आत्म कल्याण गौण होने से समुचित लाभ नहीं हो पाता।
अतः शिष्य एवं गुरु दोनों के लिए यही उचित है कि गंभीरता तथा धैर्य मन में धारण करते हुए व्यवहार करें। जो साधक जिस साधन क्रम का अधिकारी हो, उसी साधन की ओर वह प्रवृत्त हो तथा गुरु को भी वैसा ही उपदेश करना उचित है। प्राचीन नाथ योगियों ने आध्यात्मिक आकाश की अत्यंत ऊंची ऊंचाइयों को छुआ, क्योंकि दीक्षा से पूर्व उन्होंने पर्याप्त जप तप यम नियम का पालन तथा साधनाएं कराकर परिपक्व बना दिया जाता था। उन्हें वैराग्य युक्त होने पर ही दीक्षा का अधिकारी समझा जाता था। यह नहीं कि आज आया और आज ही उसे दीक्षा दे दी। पहले उन्हें तपाकर, समझाकर, सत्संग कराकर पूरी तरह तैयार कर दिया जाता था। अर्थात लोहे को पहले जिस तरह तपाकर गर्म किया जाता है, जब लाल हो जाता है तो पीट पीट कर मनोनुकूल रूप दिया जा सकता है, उसी तरह साधक को भी पहले तपना पड़ता है, लाल होना पड़ता है, मन को कुछ त्यागने तथा कुछ ग्रहण करने के योग्य बनाना पड़ता है, तब कहीं जाकर दीक्षा का अधिकारी बनता है। वर्तमान युग में ना तो गुरु ही शिष्य को कुछ तपाने की आवश्यकता समझते हैं तथा ना ही शिष्य तपना ही चाहते हैं। हर व्यक्ति तैयार माल चाहता है, छोटा मार्ग खोजता है। शिष्य गुरु को तो पूरा एवं सामर्थ्यवान चाहता है, किंतु स्वयं कुछ करने धरने के लिए तैयार नहीं। ऐसे लोगों को गुरु भी ऐसे ही मिल जाते हैं। साधन आरंभ करते ही साधक चित्त की एकाग्र अवस्था प्राप्त कर लेने के स्वप्न देखने लगता है। अंतर में तो चंचलता लिए बैठा है, किंतु स्वप्न एकाग्रता के देखता है। संस्कार एवं वासना क्षय की ओर तो ना उसका लक्ष्य जाता है तथा ना ही मन में उतना धैर्य होता है। संतों के पास जाकर चित्त चंचलता की शिकायत करता है, ध्यान में एकाग्रता का लक्ष्य रखता है, किंतु चंचलता का कारण मिटाने की ओर से उदासीन रहता है। ऐसे में सफलता कैसे मिल सकती है? यह ठीक है कि एकाग्रता योग नहीं, किंतु योग की ओर जाने वाले मार्ग का पहला पड़ाव अवश्य है। जब सकल ज्ञानेंद्रियां एवं कर्म इंद्रियां अपने व्यापार त्याग देती हैं, मन स्थिरता धारण कर लेता है, बुद्धि भी निश्चेष्ट हो जाती है तथा चित्त में उदय होने वाली प्रत्येक वृत्ति ध्येयाकार हो जाती है, तो वही एकाग्रता है। जब तक संस्कार चित्त में विद्यमान तथा उदार बने रहते हैं, तब तक तो चित्त वृत्ति अस्थिर ही रहती है। अतः साधक को धैर्यपूर्वक सबसे पहले संस्कार क्षय का लक्ष्य समझ रखकर साधना करने की आवश्यकता है। एकाग्र अवस्था उसे कब प्राप्त होगी, यह नहीं कहा जा सकता। उसे इसके लिए किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं कर लेना चाहिए। अपनी साधना तथा अपने इष्ट पर पूरी निष्ठा रखकर साधना करता रहे, यही साधक का कर्तव्य है। जिस मनुष्य के मन में शरीर पोषण एवं भोग वासना की इच्छा हो, यदि वह एकाग्रता के स्वप्न देखे, तो यह उसी प्रकार है जैसे कोई ग्राह को काठ समझकर नदी पार करने का विचार करता हो। सामान्य संस्कारी जीवों का मन वाणी एवं इंद्रियों के माध्यम से जगदाभिमुखी कार्यशील रहता है। इसी अवस्था में वह
बहुअग्री बनकर विषयों में भटकता फिरता है, ऐसे में चंचलता ही बनी रहेगी, एकाग्रता कहाँ। जब तक वाणी एवं इंद्रियां उलट क्रम से मन में लीन नहीं हो जाती, मन बुद्धि में विलीन नहीं हो जाता, समक्ष केवल एक ही ध्येय पदार्थ नहीं रह जाता, तब तक एकाग्रता कैसी। इधर लक्ष्य नहीं देखकर साधक बहिर्मुखी चंचल मन के साथ एकाग्रता प्राप्त करने की कामना करता है। इससे बड़ी भूल भला और क्या हो सकती है। इंद्रियों तथा मन के बाह्य विषयों को त्याग कर अंतर्मुखी हो जाने को योग मार्ग में प्रत्याहार कहा जाता है, जो कि योग प्राप्ति का एक अनिवार्य पड़ाव है। चाहे इसे संयम के अभ्यास से प्राप्त किया जाए अथवा आंतरिक शक्ति की क्रियाओं के माध्यम से, परंतु प्रत्याहार को अनदेखा नहीं किया जा सकता, तभी एकाग्र अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि पहला, साधक अपने सामने प्रथम लक्ष्य के रूप में एकाग्रता को समक्ष रखे। दूसरा, एकाग्रता प्राप्ति के लिए मन तथा इंद्रियों का निग्रह प्राप्त करने को धैर्यपूर्वक तत्पर रहे। तीसरा, समय अवधि निर्धारित ना करे। चौथा, अपने अनुभवों के प्रति अनासक्ति का भाव बनाकर रखे। पांचवा, इस बात को ध्यान में रखे कि जब तक शक्ति अंतर्मुखी नहीं होगी, मन तथा इंद्रियां भी अंतर्मुखी नहीं हो सकती। जय गुरुदेव।